हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी। आप लोगों को कुछ कारणवश वीडियो नहीं दे पाए दोस्तों। अब हमारी वीडियो कंटिन्यू आप लोगों को बीच में आती रहेगी दोस्तों। आइए, आज हम आप लोगों को बहुत ही अच्छा सेशन पढ़ाने जा रहे हैं। क्या? स्क्वायर रूट निकालना। इसके पहले आप लोगों को मैंने स्क्वायर निकालना बहुत अच्छे तरीके से बता दिया दोस्तों। 1 से लेकर 100 तक, यानी 100 से अधिक भी आप लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। आइए, आज हम स्क्वायर रूट निकालना दिखाएंगे दोस्तों, और परफेक्ट स्क्वायर बताएंगे कि कौन सा अंक अगर दिख जाए तो वह परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे दोस्तों, हमने आपको बता दिया था पहले ही कि अगर 1 से लेकर 24 या 25, मान लीजिए 25 हमारा बेस होता है, 1 से लेकर 25 के अंदर में कोई भी संख्या क्या होता है, अंतिम का 2 डिजिट, अंतिम का 2 अंक क्या होता है, वह है रिपीटेड होता। कितना भी बड़ा परफेक्ट स्क्वायर है, यदि वह परफेक्ट स्क्वायर है, तब कितना भी बड़ा हो वजह संसार में यदि स्क्वायर निकाला गया है तो वह क्या होगा, अंतिम का 2 डिजिट 1 से लेकर 25 के अंक का रिपीटेड मिलेगा आपको। आइए देखते हैं, जैसे कुछ हम स्क्वायर लिखे हैं यहाँ पे, पहले से हम अंडरलाइन किए हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा है 41 का यानी कि 2 डिजिट, यानी कि देखिए कितना 29 का वर्ग, हमने कितना 841 लिखा है, तो 29 का वर्ग 841 लिखे। आप देखेंगे क्या 41 किसी 25 के अंदर में किसी वर्ग का रिपीटेड मिल रहा है तो हम जी मिलेगा। देखिए यहाँ पे भैया, यहाँ पे देख लीजिए ना, 21 के वर्ग का अंतिम का 2 डिजिट 41 मिल गया कि नहीं मिल गया। इसी तरह हम देख लेंगे 32 का कितना 24 किसके वर्ग में आता है, अंतिम का 18 के अंतिम का, देखिए 24 आता नहीं आता है। ये देख लीजिए परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं भैया। परफेक्ट स्क्वायर पहचानने का यह नियम आपको बता रहे। अब यहाँ पे देखिए 9 मिल गया, 0 9 मिल गया, तो किसके वर्ग के अंतिम में 0 9 आता है भैया, 3 का यहाँ देखो मिल गया कि नहीं मिल गया। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 47 का वर्ग यदि हमें लिखा हुआ तो देख लेंगे क्या नाम है कि मिलेगा हमारा ये। अब देख लीजिए 69 के अंतिम में 61 किसके वर्ग में आता है, 19 के वर्ग में आता है, 19 के वर्ग में 61 आता है, अंतिम का 2 डिजिट। इसी तरह हम देख लेंगे 94 के देख लेंगे कितना 88 36, यानी 36 किसके वर्ग के अंतिम का 2 डिजिट के बराबर है। तो आइए देख लेते हैं 36 किसके वर्ग के अंतिम के 2 डिजिट बराबर है। देख लीजिए यहाँ पे भैया, यहाँ पे है कि नहीं है। इसी तरह हमने बताया आपको, यदि आप परफेक्ट स्क्वायर निकालना जानते हैं तो आप देख लीजिए यहाँ पर अंतिम का 2 अंक वह है 1 से लेकर कहां तक 25 के अंदर रिपीटेड होगा। यहाँ पे हम नोट करके लिख दिए हैं। आप लोग हमारे पढ़ाने के बाद यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसी तरह से हम पूरा का पूरा लिख दिया, किसी भी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग अंतिम का 2 अंक वही होता है जो 1 से 25 तक के संख्या के वर्गों का अंतिम का 2 अंक यानी लास्ट 2 डिजिट होता है। अब आइए, आप लोगों को हम स्क्वायर रूट पहचानना बता दे रहे हैं और स्क्वायर रूट निकालना भी बता दे रहे हैं। आइए देख लीजिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, बस केवल हमारी कुछ बातों को आप लोग ध्यान दीजिए। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 1 आ जाए, इकाई के अंक में 4 आ जाए, इकाई के अंक में 9 आ जाए, इकाई के अंक में 6 आ जाए, तो वह क्या होगा, देख लीजिए। यदि किसी संख्या की इकाई के अंक में 1 आ जाए तो वह किसका वर्ग स्क्वायर हो सकता है, या तो 1 का या तो 9 के अंत में इकाई का अंक 1 आता है। देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पे लिखे हैं, देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए भैया, क्या इकाई का अंक किसका 9 का है, 9 9 81, 1 मिला कि नहीं, और 1 के वर्ग में यहाँ पे मिला कि नहीं मिला, देखिए 1। इसी तरह यदि किसी संख्या के अंतिम में 4 दिख जाए तो क्या देखेंगे, या तो वह 2 के वर्ग के स्क्वायर में अंतिम का 4 आता है, या फिर 8 के वर्ग के अंतिम का स्क्वायर 4 आता है। इसी तरह देख लेंगे 9 यदि इकाई का अंक मिल गया तो हमारा भैया क्या, या तो 3 के अंतिम का 1 अंक जो है 9 मिलता है, या तो 7 के अंतिम का 1 अंक क्या मिलता है, 9 मिलता है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। इसी तरह हम देख लेंगे यदि किसी अंक के अंतिम का यार परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके अंतिम का अंक 6 मिल गया, तो 6 मिल गया तो किसके किसके बीच में आता है भैया, 4 के 16 होता है, 16 का अंतिम का अंक 6 मिल गया कि नहीं मिल गया, और 6 का 36 हो गया तो अंतिम का अंक 6 मिल गया कि नहीं मिल गया। यानी कि हमारे कहने का मतलब यह है, यदि कहीं पे 6 दिख जाए, 9 दिख जाए, 4 दिख जाए, 1 दिख जाए, तो वह अंतिम के अंक के क्या, या तो 1 का स्क्वायर होगा, या तो 9 का, या तो 2 का, या तो 8 का, या तो 3 का, या तो 7 का, या तो 4 का, या तो 6 का। अब आप लोग निकालना कैसे पहचानेंगे, 1 को पहचान गए तो दोनों को जोड़ने पर 10 आना चाहिए भैया, दोनों को जोड़ने पर 10 आना चाहिए। देख लीजिए 1 है, 1 में कितना जोड़ने की 10 हो जाए, 9 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसी तरह हम देख लेंगे, यदि 1 का हम जानते हैं, हमें याद है कि 1 के अंतिम का अंक 1 होता है स्क्वायर का, लेकिन अभी हमें नहीं पता 9 का नहीं आता, तो अब भैया 1 का कितना कम है 10 से, कितना कम, 9 कम है, तो 9 का वर्ग में भी यही आता है। इस प्रक्रिया सारे में लगा लेंगे। आइए, हम आप लोग को स्क्वायर रूट निकालना बता दे रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, इतने का हम बता दे रहे हैं, आप इतना होमवर्क करके लाइएगा। आइए देखते हैं कैसे, होमवर्क करके और हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं
कितना दिया है यहाँ पे 34 81 34 81 इसका परफेक्ट स्क्वायर पहले हम देख लीजिए दोस्तों। एक नियम और बताएं, कहने का मतलब हमारा यह किसी भी संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर करने पर परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट उसके अंक में नंबर यानी कि या तो 2 दिख जाए या तो 3 दिखे या तो 7 दिखे या तो 8 दिखे नहीं आता है। यदि इतना दिख गया तो पहली बात परफेक्ट स्क्वायर है ये नहीं, ठीक है। और देख लेंगे और क्या करेंगे, यदि 3 2 और 3 7 और 8 को छोड़कर सभी संख्या आते हैं तो वह परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन एक बात और छोटी सी ध्यान रख लीजिए, ऑड नंबर 0 नहीं आना चाहिए। जैसे 1 0 नहीं आएगा, अगर 1 0 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 0 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यदि 2 0 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर है, 4 0 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कहने मतलब इवन में आना चाहिए, ऑड में नहीं आना चाहिए। आइए आप लोगों को हम बहुत ही अच्छे से बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपको आज के बाद स्क्वायर रूट भी निकालने में एक भी परसेंट की आपको समस्या नहीं आएगी। आइए देख लीजिए कैसे, देख लीजिए यहाँ पे है, आप देख लेंगे 1, यहाँ पे हमको यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या मिल गया, 1 मिल गया। किसके किसके स्क्वायर के अंत में आता है, देखिए हमने बताया ना 1 इकाई का अंक आता है तो यानी कि या तो 9 का स्क्वायर होगा या तो 1 का स्क्वायर होगा। हम यहाँ पे 9 का स्क्वायर 1 का यहाँ पे लिख दें, या तो 1 का होगा या तो 9 का होगा। अब ये देख लीजिए 2 डिजिट ले लीजिए, क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 2 डिजिट को अंडरलाइन कर दीजिए, जितना बचे अब उसको देख लीजिए किसके परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है। जैसे 5 का वर्ग क्या होता है 25 और 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 5 के गुणे 6 कर दीजिए, 5 6 30, 5 6 30। यदि यह संख्या छोटी हो गई तो छोटा वाला अंक लिखेंगे, यदि यह संख्या बड़ी हो गई इससे परफेक्ट स्क्वायर से तो बड़ी वाली संख्या। यहाँ पे क्या हो गया, हमें मिल गया, क्या मिल गया, यहाँ पे देख लीजिए, पहले इसको देख लीजिए, पहले हम तो 5 लिख देंगे यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या है 5 लिख देंगे। अब ये देखेंगे ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है। आप लोगों को यदि हमारे बताने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके हमारे इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए यह वाला कम है, यह वाला ज्यादा है, ये वाला कम है, 30 मिल गया। तो यानी कि हमको पता चल गया किसका स्क्वायर होगा, बड़ी वाली संख्या का, यानी कि वो कितना हो जाएगा 59 का वर्ग हो जाएगा। ये देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे ये 30 है, यहाँ पे 34 है। हमारी बातों को गहराई से आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। क्या है, अगर 5 गुणे 6 करेंगे तो 5 6 30 आएगा, यानी 30 छोटा है और 34 बड़ा है। तो हमने क्या कहा, आगे वाली संख्या जिसके अंदर में आएगा उसके ऊपर वाली संख्या को लिख दीजिए। अब यहाँ पे 5 हमने लिख दिया, यानी कि या तो वह 51 का वर्ग होगा या तो वह 59 का वर्ग होगा। लेकिन कैसे पता करें, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 34, तुरंत देख लेंगे, यदि बड़ा आया तो बड़ी वाली संख्या को ले लीजिए, किसका हो जाएगा 59 का वर्ग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34 81। इसी तरह हम देख लेंगे कितना है 92 16 का अंतिम का अंक 6 मिल गया। 6 किसके अंक में आता है भैया, देखो या तो 6 का वर्ग होगा या तो 4 का वर्ग होगा। तो 6 का वर्ग या तो 4 का वर्ग होगा, तो 6 यहाँ पे 4 का वर्ग लिख लीजिए, यहाँ पे 6 का वर्ग लिख लीजिए, यहाँ पे 4 लिख दीजिए, यहाँ पे 6 लिख दीजिए। अब ये देख लीजिए 2 अंक को अंडरलाइन कर लीजिए, 2 अंकों को अंडरलाइन कर। अब 92 देखिए किसके किसके बीच में आता भैया, या तो 9 के बीच में आएगा या तो 10 के बीच में, ये दोनों बीच में आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए, और 9 और 10 को क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले यहाँ पे आप 9 लिख लीजिए, यहाँ पे 9 लिख लीजिए। अब यहाँ क्योंकि पहली वाली संख्या हम लेते हैं, यहाँ पे कर दीजिए 10, 9 दहा में 90, 9 दहा में 90, यानी कि 90 हमारा 92 से छोटा है। यदि छोटा रहेगा, यदि हमारा ये ऊपर वाला बड़ा तो बड़ी वाली संख्या स्क्वायर, यदि ऊपर वाला छोटा तो छोटी वाली संख्या स्क्वायर। इसी तरह ये हमारा किसका 96 का स्क्वायर हो गया। आप इसको होमवर्क के तौर पे इसका कर सकते हैं, होमवर्क के तौर पे इसका, होमवर्क के तौर पे इसका। हेलो दोस्तों, यदि हमारे बताए हुए तरीकों को आप लोगों को अच्छा लग रहा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए और हमारे इस बताए हुए तरीकों को ज्यादा से ज्यादा लोगों से जोड़ने का प्रयास करिए दोस्तों। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हमें विश्वास आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हमारे बताए हुए तरीकों को आप लोग ज्यादा से ज्यादा गहन और बेहतरीन तरीके से अध्ययन करिए। और यदि हमारा तरीका आप लोगों को बताया नहीं समझ में, 1 से 2 बार हमारी वीडियो को देख लेंगे, आपको 1 भी % की दिक्कत नहीं रहेगी दोस्तों। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों।